यूएसए के लिए अमेरिका के लिए निकल रहा था। अमेरिकेत राहून भारतात तरुणांचं जाळं निर्माण केलं आणि नंतर भारतात येऊन ताकदवान केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घेऊन दाखवला। त्यामुळे अभिजित दिपके आता लंबी रेस का घोडा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे। अभिजित दिपकेंची आणखीन एक चर्चा नेहमी होते, ती म्हणजे अमेरिकेत ते करतात काय, एवढा खर्च कोण करतं आणि भारतात येऊन एवढं मोठं आंदोलन उभं कसं राहिलं। यावरूनच आता अभिजित दिपके यांच्या वडिलांची चौकशी करण्याची मागणी केली। त्यामुळे अभिजित दिपकेंच्या वडिलांच्या उत्पन्नावरच संशयही व्यक्त करण्यात आलाय। अभिजित दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये म्हणजेच MIDC मध्ये अभियंता म्हणून कार्यरत होते। त्यांचा मासिक पगार हा 60 ते 65 हजार रुपये इतका असल्याचं सांगितलं जातं। माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनीच या पगाराची माहिती दिली आणि आक्षेप घेतलाय। 60-65 हजार पगारात म्हणजे मानसिक वेतनात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने आपल्या मुलाच्या म्हणजे अभिजित दिपके यांच्या अमेरिकेतील उच्च शिक्षणाचा खर्च कसा केला असा सवाल उपस्थित करत यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है, जैसे कि CJP के विरुद्ध में एक ECI में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने CBIC में शिकायत की है कि इस पे 18% GST वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दिपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो CJP पर क्या शिकायत की है और कपिल सिब्बल साहब पर क्या शिकायत? CJP पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ECI से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई RCM में वकील फ़ीस अगर देता है और दूसरे वकील को फ़ीस देता है, तो जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है, और वकील के ऊपर GST नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको GST पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फ़ंड रिलीज़ कर रहे हैं, फ़ंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फ़ंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने CBIC को भी लिखा है कि RCM के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे GST लिया जाए। शिकायत करने के पीछे की क्या वजह है? शिकायत करने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप CJP आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत आहत करती है, और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। दुसरीकडे अभिजित दिपके यांनी बॉस्टन युनिव्हर्सिटीमधून स्कॉलरशिप आणि थोडंफार कर्ज काढून अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च भागवल्याचं स्पष्ट केलंय। अभिजित दिपकेंचा जन्म संभाजीनगरमध्ये झालाय, शालेय शिक्षणही इथेच झालंय। उच्च शिक्षणासाठी ते पुण्याला गेले आणि त्यातून पुढे दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षासाठी इंटर्नशिप केली। त्यानंतर विदेशात शिकण्याची इच्छा झाल्यामुळे त्यांनी बोस्टन विद्यापीठाची स्कॉलरशिप घेतली, लोन काढलं आणि 2 वर्ष तिथेच राहत होते असं अभिजित दिपके यांनी सांगितलं। मात्र यावर आता चौकशीची मागणी करणारे तक्रार आल्याने खरंच चौकशी केली जाते का, अभिजित दिपकेंच्या वडिलांकडून हिशोब घेतला जातो का, ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। शिवाय अभिजित दिपकेला आणि त्यांच्या पक्षाला जी मदत केली जाते त्यावरून ही चौकशी होते का, त्याकडे सर्वांचं लक्ष असेल। पण एकूणच अभिजित दिपके यांचं अमेरिकेतील शिक्षण
त्यांच्या वडिलांचा पगार आणि त्याचा खर्च याविषयीची तक्रार करण्यात आली आहे. याविषयी तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. लोकसत्ताला फॉलो आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर फॉलो आणि सबस्क्राईब देखील करा.